कि उस पे राहुल गांधी जैसे शरीफ आदमी पे, भोले भाले इंसान के ऊपर अत्याचार करने बंद करो। उसको अब जीने तो अपनी जिंदगी नॉर्मल, उसको जबरदस्ती राजनीति में ला रहे हो आप, उसको उसके बस के नहीं है। वो नेता ना देश का प्रधानमंत्री बनने लायक है, ना उसमें नेता वाली बात है कोई। वो एक शरीफ आदमी है, उसको जीने लगता नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। जंतर मंतर पे एक्टिविस्ट आते रहते हैं, अलग अलग विषयों के जानकार लोग आते रहते हैं। रिची भाई हमारे साथ हैं, सौरभ भाई हमारे साथ हैं, एडवोकेट हैं सौरभ भाई। रिची को तो आप जानते ही हैं। अलग अलग विषयों पे बात होती है। आज खासकर जो विषय है कि भारत के अंदर भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, साथ साथ जोड़ने की बात हो रही है, तो कैसे समाज जुड़े, इस विषय पे बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे रिची भाई से। रिची भाई, कैसे जुड़ेगा भारत का समाज? भारत का समाज जुड़ेगा, नेताओं से अगर जोड़ना है उसे, तो पहले भ्रष्टाचार कम करना पड़ेगा, अपराध कम करने पड़ेंगे, भारत के लोगों को सुरक्षा प्रदान करनी पड़ेगी, महंगाई कम करनी पड़ेगी। जो महंगाई का जो बैकग्राउंड के अंदर जो करप्शन का नैरेटिव चल रहा है, छुपे ऊपर से ये बहुरूपी अपने नेता लोग अपने भारत जोड़ो यात्रा से नहीं जुड़ेगा। अरे भारत जोड़ो यात्रा है तो कांग्रेस के जो फ्रस्ट्रेटेड नेता हैं, जो अपना आखिरी कोशिश कर रहे हैं, सारे के सारे भ्रष्ट नेता कि पैसा लगा के इसको खड़ा कर दो राहुल गांधी को, उस बेचारे को। मैं कांग्रेस के लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि उस पर राहुल गांधी जैसे शरीफ आदमी पे, भोले भाले इंसान के ऊपर अत्याचार करने बंद करो। उसको अब जीने तो अपनी जिंदगी नॉर्मल, उसको जबरदस्ती राजनीति में ला रहे हो आप, उसको उसके बस के नहीं है। वो नेता ना देश का प्रधानमंत्री बनने लायक है, ना उसमें नेता वाली बात है कोई। वो एक शरीफ आदमी है, उसको जीने। ये लगता है राहुल गांधी के विरोधी हैं, क्या लगता है? क्या कि भारत जोड़ो यात्रा से देश जुड़ रहा है क्या? आपके चैनल के माध्यम से हम बोलना चाहते हैं कि हम किसी पार्टी या किसी व्यक्तिगत किसी नेता के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन भारत जोड़ो का अर्थ है, हमारे अनुसार आज हमारे देश में भारत जोड़ो की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। उसका पहला कारक है हिंदी का हमारे देश में एक नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए, राष्ट्रीय भाषा होना चाहिए, जिससे हमारे देश में कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा हो, लोग एक दूसरे का आदान प्रदान करें, जिससे लोगों का एक दूसरे से मेल और गठजोड़ हो। और जो हिंदी नहीं जानता, जैसे तमिल है, तेलुगु है, बहुत बड़े स्तर पे। इधर मेरे अभी एक बात बताइए, ये हिंदी करते हैं कि हिंदी से क्या देश जुड़ जाएगा क्या? जब पूरे भारत के अंदर हर प्रांत के अंदर हर 20 किलोमीटर के ऊपर भाषा चेंज हो जाती है, जिस देश के अंदर वहाँ 1800 से ज़्यादा बोलियाँ हैं इस देश के अंदर, वहाँ हर बंदा वो हिंदी को कैसे समझेगा? आप हिंदी किस लिए थोपना चाहते हैं? क्योंकि ज़्यादातर जो वोट है, पूरी राजनीति का जो समीकरण है, वो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग चाहते हैं उनके शिकंजे में रहे वो चीज़, कि यूपी बिहार के लोग चाहें कि सारे प्रधानमंत्री ज़्यादातर वहीं से आए हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि पूरे भारत के लोगों को पीछे आप छोड़ देते हैं, पीछे इस रेस के अंदर, और पूरे भारत में गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। और क्या है? जो कर्नाटक से SD, आप ये बताइए, पूरे जो हमारे एक्स प्रधानमंत्री हुए, देवगौड़ा जी हुए, और भी हुए, तो अलग अलग प्रांतों से हुए, मनमोहन से भी हुए। तो हमारा कहने का मतलब है, क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए, लेकिन उसके साथ एक राष्ट्रीय भाषा भी जरूरी है। तो राष्ट्रीय भाषा ऐसी हो कि जो पूरे देश को जोड़ दे। आज इंग्लिश पूरे देश को जोड़ रखी है। आज आप अरुणाचल प्रदेश के किसी भी, हमें बाहर की आइडियोलॉजी चाहिए जोड़ने के लिए। बाहर की कहाँ हुई? इतने 200 साल से यहीं पे है ये आइडियोलॉजी। आपकी भाषा कहाँ है बताओ? भारत में नहीं चल रही है 200 साल से, पिछले 200-250 साल से इंग्लिश बोली जा रही है। तो अंग्रेजों ने लट के जोर पे बुलवा दी। अरे बुलवा दी, कितने लोग बोलते हैं अंग्रेजी? वो एक भाषा है। कितने % लोग बोलते हैं? आप अपने को ही बोलते रहो ना, अपने पास ही ले जाओ माइक, किसी को बोलने नहीं देते आप अपनी उसके अंदर, अपनी चलाते हो आप। एक बात बताइए, आज की डेट के ऊपर अगर आप किसी भी अरुणाचल प्रदेश के बंदे से बात करना चाहते हो, नागरिक से बात करना, किसी मणिपुर के बंदे से बात करना चाहते हो, त्रिपुरा, मिजोरम या मेघालय या तमिलनाडु या कर्नाटक, किसी भी भाषा के बंदे से बात कर लो, इंग्लिश में बात करोगे, ऐसे लगेगा आपको अपने घर हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं, ऐसे लगेगा जैसे आप घर के बंदे से बात कर रहे हो। लेकिन अब हिंदी में बोलोगे, कर्नाटक में साउथ में जाओगे, हिंदी में बोलोगे, वो कहेंगे भैया जबरदस्ती क्यों थोप रहे हो? थोपना भी नहीं चाहिए। क्या इसके देश के नेताओं को ये पता है कि जब आप हिंदी थोपते हैं साउथ इंडिया के लोगों पे, तो क्या उनकी भाषा यहाँ पे पढ़ाना जरूरी नहीं है? आप यहाँ के नॉर्थ इंडिया के स्कूलों के अंदर फ्रेंच पढ़ाते हो, जर्मन पढ़ाते हो, दूसरी भाषाएं पढ़ाते हो आप, और अपने देश की भाषाओं को भूल गए। आपने खुद एक खाई, आप भ्रष्ट नेता हैं, इसलिए आप चाहते हैं आपकी सत्ता चलती रहे। अच्छा देखिए, अभी राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदी, राजस्थान में एक बयान दिया था, काफ़ी चर्चित हुआ था कि मेरा देश का बच्चा अंग्रेजी भी सीखे, हिंदी भी सीखे, और जब विदेश में ग्लोबल बात करे तो अंग्रेजी में बात करे, और जब लोकल बात करे तो हिंदी में बात करे। तो मतलब ये क्या है? इस बात से सहमत हैं, क्योंकि अगर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में अगर जाना है तो इंग्लिश ज़रूरी है,
और राष्ट्रीय लेवल पे अगर हमारे देश को मजबूत करना है, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा करना है। नहीं, ये भी इस तर्क के बारे में भी मैं आपको काट रहा हूँ। इस तर्क को भी बहुत लोग काटते हैं कि जो चाइनीज अपनी भाषा में आगे करके आगे बढ़े, जापानीज अपनी भाषा को आगे बढ़ा के आगे बढ़े, और कभी किसी ने अंग्रेजी का सहारा नहीं लिया। लेकिन हम हिंदुस्तानियों को ही ऐसा क्या है कि अंग्रेजी के बगैर हम। अरे भैया सुनिए पत्रकार महोदय, हिंदू में, हिंदुस्तानी होने में और हिंदी होने में बड़ा फर्क है। राइट, इस देश के अंदर हिंदी सिर्फ मध्य प्रदेश और बिहार, यूपी जैसे कुछ 4-5 राज्यों में बोली जाती है, पूरे देश में नहीं बोली जाती है। पंजाब के अंदर पंजाबी बोली जाती है, मणिपुर में मणिपुरी बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, वो भी हमारे देश के निवासी हैं। खाली 4-5 स्टेट्स को पूरा देश के ऊपर मत थोपिए आप। ये हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हम सर से पूछना चाह रहे हैं, मतलब भाषा पे तो नहीं जुड़ पा रहा हमारा जो मैं कह रहा हूँ कि भाषा के नाम पे तो देश नहीं जुड़ेगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है, टूट ही रहा है, भाषा के नाम पे तो विवाद आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जोड़ने से जुड़ता है, तोड़ने से तोड़ता है। बाई फोर्स जोड़ेंगे आपको। हम आपसे जबरदस्ती ऑप्शन नहीं कर सकते। हम आपके पास ऑप्शन करते हैं कि आप कितनी भाषा सीख सकते हो। आप पंजाबी, कर्नाटक, मलयालम कितनी भाषा सीख सकते हो। तो उस सब का एक निचोड़ है कि अगर हमें अपनी सभ्यता बचाना है तो हिंदी जरूरी है। अरे आप मजाक कर रहे हो क्या? भारत की सभ्यता क्या हिंदी प्रांत राज्यों से हुई है क्या? इनको मान्यवर वकील साहब को शायद ये पता नहीं है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और जितनी भी हमारी पुरानी क्या वहाँ पे हिंदी बोली जाती थी? इनको पता ही नहीं है, भाषा ही नहीं पता कौन सी बोली। तो फिर कौन सी भाषा बोली जाती थी? संस्कृति की बात करते हैं, ये देश और ये संस्कृति हजारों साल पुरानी पूरे हिंदुस्तान की है। या तो अब अखंड भारत की बात करो या हिंदी भारत की बात करो, बहुत फर्क है दोनों में। अखंड भारत कहां से कहां तक था? हिंदू कुश पर्वत से लेके कंबोडिया तक। कौन कितनी भाषाएं हमारे देश में? पूरे देश की बात करो भैया, ये देश की बात करो, मन की बात मत करो, कांग्रेस बीजेपी मत करो। प्लीज मैं माफी चाहता हूं ऐसा बोलने के लिए। हमने कांग्रेस और बीजेपी शब्द ही नहीं लिया है। हम एक चीज बोलना चाह रहे हैं, वो बात बड़ी गंभीर कह रहे हैं। हम एक बात बताना चाह रहे हैं। इंग्लिश था, अंग्रेज शासन करने से पहले क्या हमारे देश में इंग्लिश था? नहीं था ना। तो जब हमारे देश में हिंदी लोग ज़्यादा बोलते हैं तो उसी चीज़ को हमें पूरे देश में लागू करना चाहिए। इसलिए ज्यादा बोलते हैं, मैं माफी चाहता हूं बीच में रोकने के लिए वकील साहब को। हिंदी इसलिए ज्यादा बोलते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो जनसंख्या बढ़ा के कुछ राज्यों के अंदर देश की 45% जो जनसंख्या है इन्हीं 4-5 राज्यों की है। इसलिए अगर इन्होंने जनसंख्या बढ़ा ली तो इनके बोलने वाले ज्यादा हो गए, तो क्या बाकी भाषाओं का कोई अधिकार नहीं है क्या? ये बात गंभीर है। अलग अलग कंट्री। अच्छा, दूसरा ये मैं जैसे ये विषय इस पे छोड़ देते हैं कि चलो भाषा से नहीं जुड़ेगा। दूसरा और क्या तरीका है भारत को जोड़ने का? मैं लास्ट में बोलना चाहता हूं, एक मिनट देखिए, इंग्लिश के अंदर क्या बेनिफिट्स हैं आपको ये देखना नहीं, चाहिए। बेनिफिट मत बताइए। साइंस कैसे पढ़ेंगे आप हिंदी के अंदर? नहीं, इंग्लिश की एडवोकेसी नहीं चाहिए हमें। इंग्लिश की एडवोकेसी कैसे पढ़ेंगे? देश को आगे कैसे लेके जाओगे? देश को पिछड़ा हुए अलग विषय है। पिछड़ा देश बनेगा, वो आरक्षण मांगेंगे, फिर आप क्या होगा? आरक्षण देंगे नहीं हम इनको। हम दूसरा ऑप्शन है भारत जोड़ने के लिए है एक कानून। जैसे अभी मुस्लिम लो, हिंदू लो और अलग अलग तरह के कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं। हाँ, हम बिल्कुल कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर जो अलग अलग काल की, प्राचीन काल की अलग अलग परंपराएं हैं, अगर उन्हीं पे चलेंगे तो हमारे देश में जुड़ेगा नहीं। आदिवासियों ने तो अभी बहुत बड़ा विवाद किया, यहाँ पे प्रदर्शन किया दिल्ली में कि भाई उनका कानून, उनको अपनी पर मान्यता मानने का हक है। देश में स्वतंत्र है तो सबको अपनी तरह से मान्यताएं करने का हक है। अब एक कानून में कैसे सबको थोप देंगे? बिल्कुल अलग अलग समुदाय, अलग अलग लोग को अपनी भी। दो तरह के कानून होते हैं, सिविल होता है जैसे आप वकील साहब हो, एक तो सिविल होता है, एक क्रिमिनल होता है। क्रिमिनल तो सबके लिए एक है। आप ये वकील साहब है, मान्यवर वकील साहब, और ये पत्रकार साहब है, इनको पता कुछ है नहीं, इनको पढ़ के आते नहीं ये लोग। सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, वकील साहब के लिए नहीं बोलना चाहता, लेकिन पत्रकार महोदय तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ के आते हैं। भारत के संविधान के अंदर ऑलरेडी ये प्रोविजन है कि पूरा देश कानून सबके लिए बराबर है। इक्वालिटी का राइट है ना, राइट टू इक्वालिटी। पूरे देश के लिए कानून एक ही बराबर है, लेकिन ये सरकार ड्रामे करके बताएगी कि हमने ये कानून बना दिया। वो ऑलरेडी है उसके अंदर, समानता का अधिकार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ अलग अलग है। तो सिविल है वो अपनी। नहीं, सिविल सबके लिए एक जैसा है। सिविल का मतलब सिविल का मतलब है आपके घर में क्या क्या घटनाएं घट रही उस पे आधारित। जमीन का विवाद, पैसे का लेन देन, ये सब सिविल होता है। क्रिमिनल लड़ाई झगड़ा मानसिक प्रवृत्ति के आधार पर उसको क्रिमिनल बोलते हैं। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसके लिए? नहीं, जो उनके यहाँ 4 शादियां अलाउड है सर। इसी को खत्म करने के लिए एक सिविल कोड। तो वो तो कहेंगे हमारे धर्म में 4 शादियां, आप कैसे खत्म करेंगे? वकील साहब फिर लाइए ना, आपकी पार्टी क्यों बीजेपी अभी तक चुप बैठी है? लाद में दम है तो लाइए ना सिविल कोड।
यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, हम तो बोल रहे हैं लाइए, पूरा देश बराबर होना चाहिए। संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले ही लिख के चले गए कि सब देश पूरा देश बराबर है, इक्वालिटी है सबके लिए। देखो सर को हम बताना चाहें, हम बीजेपी के नहीं है, हमारा खुद का संगठन है। मैंने सोचा बीजेपी के, कांग्रेस के शायद, खुद का संगठन है। अभी माफी मांग लेता हूँ मैं। कोई बात नहीं। दूसरी चीज, कानून इसलिए जरूरी है, एक तो व्यक्तिगत अपनी परंपराएं लोग मान सकते हैं, वो ऑप्शन है, लेकिन कानून के द्वारा सबके लिए एक जैसा, चाहे कोर्ट मैरिज हो, चाहे शादी का हो या जमीन विवाद हो। वैसे स्पेशल मैरिज एक्ट है, आपको पता होगा, जिसमें आप अलग अलग तरह से आप जा सकते हो, उससे भी शादी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हिंदू वाले कानून से आप जाओगे। ऑप्शन है, अंतर्जातीय है, लेकिन आप बात कर रहे हैं जोड़ने की। जोड़ने का मतलब है ऐसा कानून लाओ जो हमारे देश में लगभग आपने पहली बात कही भाषा से जुड़ेगा, दूसरी बात कही कानून से जुड़ेगा, दोनों ही बातों में काउंटर हो रहा है। तीसरा क्या बात और किस चीज़ से जुड़ सकता है? तीसरा और लाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ी लंबी चर्चा का विषय है, तो थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे हम। तीसरा किस बात पे और जुड़ेगा? तीसरा हमारा है कि ज़्यादातर जो पावर है वो सेंट्रलाइज हो। हाँ, हमारे देश की जो पावर है वो सेंट्रलाइज। गांधी जी तो कहते थे विकेंद्रीकरण। ये कह रहे हैं वकील साहब, मान्यवर वकील साहब कह रहे हैं कि पावर सेंट्रलाइज हो। मुझे बताइए, जब पावर सेंट्रलाइज एक आदमी के हाथ में आ गई, वो तानाशाह हो गया, तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। जैसे कि पूरे विश्व के अंदर अगर अमेरिका और नाटो कंट्री चाहते हैं कि उनके शिकंजे में हो जाए, और पुतिन चाहता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। जब भी डेमोक्रेटिक बात आती है, डेमोक्रेसी की बात आती है, वो हमेशा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होती है। आप हटाइए, नहीं हटा नहीं रहा हूं, मैं सवाल तो करूंगा। सवाल बाद में करना, जवाब तो सुनो पहले। पुतिन कब कहता है कि पावर को? आपको समझ में गांधी जी ने कहा था। आपको पता नहीं है इस बारे में, पूरे आप पढ़ के नहीं आते ना, इसलिए आपको पता नहीं है। छोड़िए, कम जानकारी। अब कहानी बात भारत की बात हो रही है, भारत की बात करिए। सारे राज्यों की पावर एक बंदे के हाथ में कर दोगे तो तानाशाही हो जाएगी बुरी। ये भी पॉइंट काउंटर कर रहे हैं। कैसे हो जाएगा? जो भी गांधी जी ने क्या कहा था, सत्ता का विकेंद्रीकरण की हाथ में होती तो हाँ कर बन जाएगा पूरे राज्य में। हर चीज का सॉल्यूशन होता है। अगर लोकतंत्र है, लोकतंत्र के द्वारा किसी एक सरकार में एक व्यक्ति के पास पावर होता है, तो उसके हटाने के भी उपाय होते हैं कि अगर वो तानाशाही करता है तो उसको हटाया जाता है। अगर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर डेमोक्रेसी के लिए, पूरी दुनिया के लिए, फ्रीडम के लिए बहुत बहुत खतरनाक है। कौन सा सिस्टम अच्छा है? चाइना वाला अच्छा है, इंडिया वाला? इसके पहले कौन सा सिस्टम अच्छा है? राजाशाही होता था। तो क्या राजाशाही, क्या राजा गलत करते थे अपनी प्रजा के लिए? नहीं करते थे। अच्छे कितने अगर अभी तक का इतिहास देखोगे, हजारों साल के इतिहास में एक का दुक्का राजा होगा जो न्यायप्रिय राजा था, जैसे राजा विक्रमादित्य उज्जैन के। लेकिन हमारे राजा जो कि सो कॉल्ड बीजेपी के, जो उनको राजा बोलते हैं, मोदी जी वहां गए उज्जैन में, सब कुछ बनवा के आ गए, और उसके बाद में सीखा नहीं कुछ भी। न्याय कैसे होता है, जनता को सुखी कैसे रखा जाता है, महाराज विक्रमादित्य से सीख लेते, कम से कम गए थे तो उज्जैन। राजाशाही भी जरूरी है, नहीं जरूरी है। ये लोकतंत्र है, ये राजाशाही नहीं है, राजतंत्र नहीं है, ये जनतंत्र है। जनतंत्र ये डेमोक्रेसी रिपब्लिक है। लोकतंत्र के द्वारा लेके जा रहे हैं, लोकतंत्र के द्वारा गलत दिशा में ले जाने की चाल है तुम लोगों की। एक बात बताइए, आप जब आपका टर्म आता है, आपको पूरा बोलने क्या करेगा? आप जो मर्जी बोलेंगे। अरे तो आप रोक लेंगे, आप तानाशाही करेंगे। हाँ, वीडियो के अंदर लाके अपनी टीआरपी। लोकतंत्र के द्वारा हर किसी व्यक्ति को अधिकार होता है, और इलेक्शन होता है हर 5 साल में। उसमें अगर कोई भी प्रधान सेवक, विधायक, सांसद गलत करता है, तानाशाही करता है, तो उसको हटाने का ऑप्शन है। इसमें तानाशाही का कोई तरीका ही नहीं है। और इसके अलावा पहले हमारे देश में राजाशाही चला, तो इसका मतलब ये सारे राजा गलत थे। ये राजा महाराजाओं पे लेके आ रहे हैं, दोबारा से देश को गुलाम कर रहे हैं। जब राजा महाराजा थे तब देश का क्या सेंट्रलाइज था? देश सैकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था। आज तो देश एक है, डिसेंट्रलाइजेशन पावर है, लेकिन एक है देश, फेडरल डेमोक्रेटिक सिस्टम है। ये बात कर रहे हैं पता नहीं राजा महाराजाओं के जमाने की, जब एक ही राजा का तंत्र। लास्ट में अगर अपनी बात कंक्लूड करना चाहो तो क्या कहोगे आप? हम यही बोलेंगे कि देश में एक कानून हो। जहाँ तक हिंदी का सवाल है, देश में राष्ट्रीय भाषा अनिवार्य हो, जिससे हमारे देश के सभी राज्यों के लोगों में कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा हो, कानून अच्छा हो। कानून के द्वारा सब लोग एक बंधन में बंधेंगे। अलग अलग कानून, अलग अलग भाषा होंगी तो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, तो विकास नहीं होगा। पहला हमारा पॉइंट था भाषा, दूसरा हमारा था कानून, तीसरा हमारा सेंट्रलाइज इसलिए जरूरी है क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग हिसाब से कैसे जुड़ेगा भारत? अरे जुड़ेगा, आप जनता के काम कीजिए, जनमानस की बात कीजिए, जनता के काम कीजिए, खाली बात ही मत कीजिए, विचार ही मत रखिए, उसको एक्शन में तब्दील करके दिखाइए। आपके अगर बातों में, विचारों में और कर्म में डिफरेंस है ना, तो आप कभी भी देश को एक नहीं कर सकते। बीजेपी आज कहती है मेरे करोड़ों फॉलोअर्स हैं। आप क्या कहते हो? मैं बोल रहा हूं मेरी पार्टी का एक भी
उनकी तरह से फॉलोवर नहीं है, लेकिन 150 आपकी भी पार्टी है? 150 करोड़ पूरे हिंदुस्तान के अंदर सारी की सारी जनता मेरी पार्टी के मेंबर है। क्यों है? क्योंकि मैं जनता की बात करूंगा, मैं जनता की बात करूंगा, महंगाई कम करूंगा और महंगाई कम करके दिखाऊंगा। महंगाई कम होगी, गैस सिलेंडर के रेट कम होंगे, हर चीज के रेट कम होंगे, जनता सुख से एक जी सके। पॉलिटिशियन से एक एक्टिविस्ट जीत नहीं सकता। सर हम जीतने हारने नहीं आए। जो सर अच्छी बात कहेंगे हम उनकी बात मानेंगे, और जो आम आदमी या जो भी का देश हित की बात कहेगा या देश की तरक्की की सोचेगा या कानून बनाने के लिए बोलेगा, हम उस राह पे चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।